हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट एंड गियर्स यूज फॉर फिश कैचिंग। इसमें है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ गियर्स एंड क्राफ्ट, फिर है फिश कैप्चरिंग मेथड, फिर फिश मेथड इन फ्रेश वाटर, फिर फिशिंग मेथड इन मैराइन वाटर, फिर फिशिंग क्राफ्ट एंड क्राफ्ट ऑफ ईस्टर कोस्ट, क्राफ्ट ऑफ वेस्टर्न, फिर है फिशिंग गियर्स, स्पेयर एंड हार्पून्स, फिश पॉइजन, हुक एंड लाइन, फिश ट्रैप्स। फिर 6 पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ फिशिंग मेथड, फिर 7th है कंक्लूजन, 8th है रेफरेंस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन में है, देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों के सामने खाद्य सामग्री की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हुई है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए फ़िश कल्चर वरदान साबित हुआ है। फ़िश मीट में न्यूट्रिशनल तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा आसानी से डाइजेस्टेबल होता है। अतः भोजन के रूप में फ़िशेस का यूज़ बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके लिए फ़िश कल्चर अत्यधिक तादाद में हो रहा है। फ़िश कल्चर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुआ है। फिश कल्चर में फिशेस को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जाल, फुंदों तथा लाइनों का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश के विभिन्न भागों में फिश पकड़ने हेतु अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, क्या है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फिशिंग क्राफ्ट एंड गियर। भोजन हेतु फिश पकड़ने के लिए कई प्रकार के मेथड या साधन बनाए गए हैं जिन्हें क्राफ्ट एंड गियर्स कहते हैं तथा ये फिश के टाइप्स नदी के प्रकार पर निर्भर करते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो फिश को पकड़ने के लिए उपयोग की जाती है इसे गियर कहते हैं, जबकि फिशरमैन द्वारा फिश को पकड़कर बाहर निकालने के लिए क्राफ्ट यूज़ किया जाता है। 3rd पॉइंट है इसका फिश कैप्चरिंग मेथड। हमारे देश के विभिन्न पार्ट्स में फिश कैच करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ये है जिसका फिशिंग मेथड इन फ्रेश वाटर। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडिंग। इस विधि से छिछले पानी में पकड़ी जाती है। इसमें जलाशय का छिछला भाग सॉइल की मेड़ द्वारा मनुष्य आग से पृथक कर दिया जाता है। वो भाग था। जब इस भाग का पानी सूख जाता है तब फिशेस को तले में एकत्र करके पकड़ लेते हैं। यह विधि बहुत सस्ती है, किंतु यह प्रायः छिछले वाटर, गड्ढे, दलदल आदि में प्रयुक्त की जाती है। फिर सेकंड है एंगलिंग। इस मेथड द्वारा बड़ी तथा परभक्षी फिशेस को पकड़ा जाता है। इस मेथड में छुई हुक लगे हुए एक लंबे डंडे पर हुक में जीवित केंचुए बांध दिए जाते हैं। इस डंडे का एक सिरा मिट्टी में इस प्रकार गाड़ देते हैं जिससे कि डंडे पर लगे सभी हुक पानी में डूबे रहे। परभक्षी फिशेस अपने शिकार केंचुए को छोड़कर उस प्रकार झपटा मारती हैं किंतु हुक में फंस जाती हैं। जो खाने आती हैं फिशेस तो पकड़ा जाती है। फिर ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। यह विधि गहरे व उथले पानी दोनों प्रकार के वाटर में फिशिंग हेतु प्रयुक्त की जाती है। फिर फिशिंग बाय ट्रैप्स। विभिन्न फिश को पकड़ने हेतु अलग अलग प्रकार के टोकरियों जैसे फंदों का प्रयोग किया जाता है। टोकरी को पानी में डालकर उसकी मुंह बंद कर दिया जाता है और फिश फंस जाने के बाद हाथ में फिश निकाल लेते हैं। इस तरीके से ईल, एनाबस, कैलेरियस, हेटेरोनेटस फिश पकड़ी जाती है। इसका 4th पॉइंट है स्कोपिंग। बांस के बने 2 डंडों के एक सिरे पर बांध देते हैं, दूसरे सिरे को स्वतंत्र रखते हैं। इन दोनों बांसों के बीच में ढीला जाल लगा दिया जाता है जो कि नीचे की ओर लटका रहता है। इस प्रकार बने जाल का प्रयोग ड्राई नेट से ताज़ी पकड़ी हुई फिशेस को स्थानांतरित करने में किया जाता है। ये इसका डायग्राम है, नीचे देखिए। इसमें 2 बांस दिख रहे होंगे आपको, एक नेट दिख रही है। इसके ऐसे ही पकड़ते हैं। फिर इसका 5th पॉइंट है डीप और लेफ्ट नेट। इस नेट का मूल सिद्धांत नेट को अलग 10 से 5 मिनट पानी में रखकर तेज़ी से बाहर खींच लेते हैं। इस तरीके से जो भी फिश इस समय नेट के ऊपर होती है पकड़ी जाती है। इस सिद्धांत पर विभिन्न प्रकार के जाल बनाए जाते हैं जिसमें छोटी बड़ी सभी प्रकार की फिश पकड़ी जाती है, जैसे हेला जाल, करेरा जाल, बेसल जाल, कोरिसला जाल एक्सेट्रा। फिर इसका 6th पॉइंट है कास्ट नेट। यह छाते जैसा गोल नेट है जो सूत को गूंथ कर बनाया जाता है।
जाली का आकार 2.5 सेंटीमीटर वर्ग का होता है। मुंह की ओर लगभग 50 तथा परिधि पर लगभग 100 जालियां होती हैं। परिधि की ओर लगभग 6.5 जालियां को मोड़कर जब ऐसी रचना बनाई जाती है, इस प्रकार जेब में लोहे के 2 भार लगाए जाते हैं जो नेट को पानी में डुबोए रखते हैं। सिरे की ओर 3 मिलीमीटर व्यास की एक डोरी 50 जालियों में पिरोई जाती है, जिसे खींचकर मुंह बंद किया जाता है। ठीक है। फिश पकड़ते समय जल को सिर के ऊपर घुमाकर दूर पानी में फेंक देते हैं तथा रस्सी को हाथ में पकड़ लेते हैं। इस जाल का प्रयोग नाव में बैठकर करते हैं। थोड़े समय बाद जाल को खींच लेते हैं। फिशेस जाल की बनी ज्यों फंस जाती तब इन्हें पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल जो रिवर्स होती है उनमें जो फिशरमैन ऑलमोस्ट इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। पहले जाल फेंकते हैं, उसमें फिश आ जाती है तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है और उसको खींच लेते हैं। यह 7th मेथड प्योर नेट। इस नेट का यूज़ प्रायः माइग्रेटरी फिशेस को पकड़ने हेतु किया जाता है, जैसे अक्टूबर जनवरी तक हिल्सा तथा मई में से जुलाई तक कार्प्स पकड़ने में, क्योंकि ये फिश पानी बहने की दिशा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ती है। इंडिया में 2 प्रकार के प्योर नेट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट है केरकी नेट। यह जाल चमड़ा लगे हुए धाव का बना होता है। इसका आकार आयताकार तथा मुंह शंखाकार होता है। मुंह पर मुड़े हुए 2 लचीले बांस लगे होते हैं। इस जाल को नाव से पानी में लटकाया जाता है। बांस के डंडे द्वारा मुंह खुला बांस के जाल को बांस पर मुड़े हुए 2 लचीले बांस लगे होते हैं। इस जाल को नाव से पानी में लटकाते हैं। बांस के डंडों द्वारा मुंह खुला रखते हैं। फिश के नेट में फंस जाने पर नेट का मुंह बंद कर देते हैं तथा हाथ से फिश पकड़ लेते हैं। सेकंड इसका सोमगला जाल। यह जाल 3 मीटर लंबा थैले जैसा होता है, जिसका मुंह अर्धचंद्राकार होता है। इस जाल को किसी भी गहराई तक मछली पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इनके डायग्राम है नीचे। ये देखिए कैसा नेट लगा हुआ है इनमें, बकेट जैसा एक। फिर इसका 8th पॉइंट है गिल नेट। यह जाल दीवार जैसा होता है, जिसके छेद पकड़ी जाने वाली मछली के अनुसार बने होते हैं। मछली के चलने की दिशा के अनुरूप अवस्थाओं में इस जाल को नदी में लगाया जाता है। यह जाल पहुआ नामक जंतुओं का बना होता है, किंतु आजकल यह कृत्रिम अदृश्य तंतुओं का बनाया जाता है। इससे जाल मछलियों को नहीं दिखाई पड़ता। अतः जब मछली जाल में से होकर तैरने की कोशिश करती है तो जाल सिर के चारों ओर फंदा बना लेता है, जिसमें पकड़ ली जाती है फिश। 3 प्रकार के गिल नेट होते हैं। पहला सेट नेट, सेकंड है फोल्डिंग गिल नेट, थर्ड है ड्राइड नेट। अब इसका 9th पॉइंट है ड्रैग नेट। इस जाल का प्रयोग झीलों और नदियों में किया जाता है। ये जाल नाव से बांध दिए जाते हैं और जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है जाल भी जल में खिंचता जाता है। जाल गुजरात में है वेरीवाला, आंध्र प्रदेश में ये पक्कनदेवला, केरल में केरावला तथा तमिलनाडु में कोरेनेवाला के नाम से जाना जाता है। इसका बी है फिशिंग मेथड इन मैराइन वाटर। भारतवर्ष के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तट के जल की भौतिक स्थितियों में बहुत अंतर है, अतः दोनों तटों पर मछली पकड़ने हेतु प्रयुक्त क्राफ्ट, शिप एंड बोट्स तथा टॉकटेल्स नेट आदि में भी अंतर है। पूर्वी तट पर समुद्री लहरें टकराती रहती हैं तथा उसे तोड़ती रहती है, जिससे यह तट खुरदरा अवस्थित तथा फटा है। अतः इस तट पर नॉन रजिड मैनर एंड मैकुल्स बोट एक्स्ट्रा प्राणी पाए जाते हैं। पश्चिमी तट पर समुद्र शांत रहता है तथा फोरोरेज बड़ी बड़ी रैजिड बोट्स यूज में लाई जाती। फिशिंग क्राफ्ट इस 4th पॉइंट है। हमारे देश के विभिन्न भागों की भौगोलिक दशाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की फिशेस क्राफ्ट डिज़ाइन करके बनाए जाते हैं। फर्स्ट है क्राफ्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। पूर्वी तटों में सिंपल क्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें कैटामैरन्स कहते हैं। ये लकड़ी के लट्ठों की एक साथ कस कर बांध कर बनाए जाते हैं। प्रत्येक लट्ठा 5 से 10 मीटर लंबा होता है तथा इन्हें बोट शेप में लगाया जाता है। कुछ निम्न है ये। ऑरिसलगैनिज्म टाइप्स। यह मुख्य उड़ीसा के पुरी और गंजाम जिलों के समुद्री पानी में प्रयोग की जाती है। लकड़ी के 5 से 6 लट्ठों को
लकड़ी के टुकड़ों के साथ लकड़ी की खूंटी की मदद से बांधकर बना लेते हैं। राफ्ट 4 से 5 लट्ठों को आपस में बांधकर एक मुकी हुई संरचना बनाई जाती है। इस प्रकार बैठकर मछलियाँ पकड़ी जाती है। कोरोमंडल टाइप, यह लकड़ी के कई लट्ठों तथा कई अन्य टुकड़ों से जोड़कर बनाई जाती है। कभी कभी इस खेड़े पर पहल भी लगा देते हैं। विशाखापट्टनम टाइप, यह नाव के आकार की किंतु नाव से बड़ी होती है। इस क्राफ्ट के 2 अर्धांश होते हैं जो 2 सिरों पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इसके किनारे पर तख्ते लगे रहते हैं जिनका आकार नाव जैसा दिखता है। मोलास्का बोट, मोसुला बोट, यह नाव अधिक सुदृढ़ नहीं होती। इन तख्तों के आधार प्रदान करने हेतु फ्रेम नहीं होना। यह लकड़ी के लट्ठों को पाम की पत्ती के धागे से बांधकर बनाई जाती है। बी है इसका। क्राफ्ट वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट की नाव का आकार अलग अलग होता है। इनका आकार छोटी छोटी कोनल से लेकर विशाल आकार की नाव जैसा भी होता है। विभिन्न प्रकार की नाव निम्न है। डैग आउट कोन्स, ये छोटे आकार की नाव है। इन्हें मुख्यतः मालाबार समुद्री तट पर उपयोग में लाया जाता है। कोन्स को ओडम या व्हीकल कहते हैं। बुलेट अप बोट, ये मछली पकड़ने की सबसे बड़ी नाव है जिन्हें मछुआर कहते हैं। ये रत्नागिरी के मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाती है। ये नावें तख्तों की बनी होती तथा 2 तख्तों के बीच के स्थान का सरज द्वारा जुड़ा रहता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में आता है, बेसिकली मुंबई वाला जो एरिया है उधर। ठीक है। थर्ड है इसका प्लैंक ब्लड कोन्स, ये डग आउट कोन्स है जिनके 2 पार्श्व तख्ते लगे रहते हैं। फिशिंग गियर, फिर इसका पॉइंट है नहीं 5th पॉइंट है। फिशिंग गियर फिश, प्रॉन तथा क्रेप्स को पकड़ने वाले तथा आदिकाल से कई प्रकार के डिवाइस यूज़ किए जाते हैं जो कि पकड़े जाने वाली स्पीसीज नदी की स्थिति और गहराई पर निर्भर करते हैं। पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के ट्रैप्स, होक्स तथा नेट्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्पेयर एंड हार्पून, बड़ी आकार की फिशेस को स्पेयर एंड हार्पून द्वारा की सहायता से भेदा हुआ तैराया जाता है जिससे आसानी से पकड़ी जाती है। इस प्रकार ये प्राचीन जाल में ही फिश के शिकार के लिए यूज़ किया जाता था जिसे कॉन्च कहते हैं। स्पैकर या त्रिशूल को बनाने के लिए 2 मीटर लंबी वन बो के लिए सॉफ्ट पर 1 या 2 पॉइंटेड मैकेनिक कॉन्कल को अटैच किया जाता है। इसे किसी जटिल द्वारा फिश का कहा जाता है। हार्पून को इसी कत्या कहते हैं जो कि 3 मीटर के बाम्बू सॉफ्ट कार लोहे की पॉइंटेड बर्ब आकार बनाया जाता है। ये इनकी डायग्राम है, एक त्रिशूल जैसा है, एक एरो जैसा है। ठीक है। इसका बी है फिश पॉइजन, कुछ केमिकल जब पानी के साथ मिलाए जाते हैं तो फिश के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और उसे पैनिक कर देते हैं। ऐसे डेराइज एलिप्टिका प्लांट्स भी जड़ों से बनाए जाते हैं। जाने वाला तत्व प्रोटीनम 10-15 मिनट में फिश की पैरास्लाई कर देता है। ठीक है। हुक्स एंड लिंक, फिश को एक नुकीली हुक्स के द्वारा पकड़ा जाता है तथा गियर को हाथ से चलाया जाता है। इस हैंड लाइन में एक कॉलम लाइन के सिर से एक या अधिक हुक्स जुड़े रहते हैं जिसका दूसरा सिरा एक लंबी बाम्बू स्टिक से बंधा जाता है। ये हुक्स अच्छे स्टिक्स के बनाए जाते हैं जिससे इनमें जंग नहीं लगती। ये बोन्स, टर्टॉइस, सेल, मदर ऑफ पर्ल आदि भी बनाए जाते हैं। इन हुक्स आई शेक्स, बेंड और पॉइंट से मिलाकर बना होता है। फिश ट्रैप, फिशरमैन के पास फिश को ट्रैप करने के कई तरीके होते हैं। 2 हेमिपेरस बेस्ड को जिनके अंतिम सिरे सकड़े हों विस्तृत सिरे की ओर से ज्वाइन कर देते हैं। सकड़े मुख को बांस की लकड़ियों से बांधा जाता है। इन बास्केट को अंदर सुटेबल शिकार रख देते हैं जिससे कि फिश फ्रॉग के अंदर आती है और पास नहीं निकल पाती। इस ट्रैप को हल्की पानी में उचित जगह पर रखते हैं। यहाँ से कुछ समय बाद फिश प्राप्त होती है। शैलो मूडी वाटर की फ़िश को पकड़ने के लिए एक बास्केट ट्रैप यूज़ किया जाता है जो सॉयल बाम्बू का बना होता है। इसका सिरा 1 मीटर डायमीटर का होता है तथा दूसरा सिरा
घोंगे मुंह वाला 12 से 15 सेंटीमीटर का होता है। इस ट्रॉप को पानी में डाला जाता है और फिशरमैन को बड़ी ओपनिंग वाले सिरे को पानी में दबाकर फिन से फिशेस को पकड़ा जाता है। इसके बेसिक डायग्राम है। ये फिश ट्रैप का है, एक बकेट ट्रॉप का है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है, एक लंबा स्क्रीन 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर वेल स्प्रेड शैम्पू की स्टिक को जोड़कर बनाई जाती है। इस स्क्रीन को शो वाटर में सेट कर दिया जाता है जिससे फंसी हुई फिश बाहर नहीं निकल पाती। उन्हें पकड़ लिया जाता है। इस मेथड के द्वारा कार्प, कैट फिश और कैना स्पीसीज को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका है, इन सम स्पीसीज ऑफ फिश थोड़ी देर में या एविक्ट होने पर पानी के बाहर कूदने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके लिए पानी एक हॉरिजॉन्टल नेट लगा दिया जाता है, तब मछली पानी से बाहर कूदती है जब तक यह नेट पर गिरती है और उसे पकड़ लिया जाता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ फिश मेथड। भारत में फिशिंग के साधन औजार जितने पुराने हैं कि फिशरमैन को मछली पकड़ने में बहुत समय लगता है तथा मछलियाँ भी कम पकड़ में आती हैं, इसलिए आजकल फिशिंग की क्राफ्ट एंड गियर को मॉडर्नाइज्ड कर दिया गया है। फिशिंग बोट्स का साइज़ बड़ा और मैकेनाइज कर दिया गया है जिससे कि दृश्य इलाकों में फिशिंग की जा सकती है तथा फिशेस को पकड़कर जल्दी ही किनारे पर लाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, फिशिंग नेट सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाने लगा जो कि मजबूत, हल्का तथा रोलिंग से प्रतिरोधित होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, आजकल फिशिंग बोट फेटरो केम एंड फाइबर ग्लास, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक आदि से बनाए जाते हैं जो कि मजबूत और हल्की होती हैं। इन बोट्स में नए औजार भरे होते हैं जिससे फिश पकड़ने में आसानी होती है। इसका कंक्लूज़न आपको लिखना है सारा पढ़ के एक बार, और रेफरेंस में आप क्या लिखोगे, तो आप रेफरेंस में लिख सकते हो टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी बाय J.K. अवस्थी, या फिर आप लिख सकते हो फिश एंड फिशरीज़ केसी विश्वास लिख सकते हैं आप, और एक और आप लिख सकते हैं CBL जो राइटर हैं उनका नाम है, उनकी बुक का नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आप सर्च करके एक बार देखिएगा। और आपको क्या टॉपिक और आगे चाहिए वो मुझे बताइए। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।